महाराज जनक के इस कार्य में सहयोग की अभिलाषा लेकर के आया है और सर्वप्रथम इस बलपुत्र बाण का प्रणाम है अजगौ, इस बलपुत्र बाण का प्रणाम है। तत्पश्चात यहाँ पर जो देश देशांतर के नपाल उपस्थित हैं, बलपुत्र बाण की घोषणा अपने श्रवण रंध्रों को खोल करके सुन ले। यदि किंचित मात्र भी किसी भी नपाल ने महाराज जनक के कार्य में किसी भी प्रकार का यदि विरोध प्रकट किया तो महाराज जनक चाहे भले छोड़ दे, लेकिन ये बलपुत्र बाण के द्वारा वो नपाल ये दंड का पात्र होगा। सावधान सावधान। भोले सावधान रहा करो। यह भगवान शंकर का धनुष भोलेनाथ की आयुध रावण लंकेश प्रणाम कर रहा है और एक घोषणा भी करता हूं आज इस समाज में। मैं देखूंगा उस माई के लाल को, उस माई के लाल को देखूंगा जो धनुष का खंडन करे। आज उस छत्री के छत्रित्व को देखने आया हूं। देखूंगा मैं ठाकुर की ठाकुराई को जो अब धनुष तोड़े। नहीं, सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग ले, रावण आ गया है। सावधान। जिस बात का भय था वही सामने स्थित बन गई। मिलना चाहिए और ये विचारों का आदान प्रदान है, तो अपने विचारों के द्वारा प्रयास रहेगा कि उन्हें संतुष्ट किया जाए और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो संतुष्ट होंगे। कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी पौलस्त कुलभूषण मानवर जय जय श्री शंकर भगवान, जय भोलेनाथ की। एक बात हमारे समझ में नहीं आई और जब तक हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक पूछना भी उचित है। आकर के इन्होंने एक घोषणा की। एक तो समझ में आ गई कि है कोई माई का लाल और जो माई का लाल होगा तो आ जाएगा। अब यहां पर दूसरी घोषणा समझ में नहीं आई क्योंकि उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। ये प्रबुद्ध वर्ग है। इन्होंने कहा जो स्वयंवर में आया है वो भाग ले। अब यही नहीं समझ में आ रहा कि इसमें भाग ले या यहां से भाग ले। बात ये है तो हम जानना चाहते हैं आदरणीय मान्यवर कि आपकी जो दूसरी घोषणा है नेपालों के लिए, तो इस कार्य में भाग लेने की है कि यहां से भाग लेने की है? देखो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, जिसकी जितनी समझ चर्चा उतनी। युद्ध के मैदान में, लड़ाई के मैदान में किसी कायर डरपोक व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दे दो और कह दो जाओ लड़ाई, तो जो कायर है भला लड़ने जाएगा? जो कायर व्यक्ति है, डरपोक व्यक्ति है, लड़ने जाएगा? थोड़ा खोपड़ी हिलाए करो। अगर जाएगा तो कह दो हाँ और ना जाएगा तो कह दो ना। हाँ, तभी तो आनंद आएगा जब समाज की तरफ से वापसी आवे। भाई, कोई कायर लड़ने नहीं जाएगा और लड़ने वाले लड़ते हैं। और लड़ता कौन है? रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना, और जिसके भेजे नहीं होता वो भेजे जाते हैं रावण के सामने। भाई, कितनी बढ़िया बात मैंने रखी थी, चर्चा होनी चाहिए। देखूंगा उस माई के लाल को। क्या कोई माई का लाल भगवान शंकर का धनुष तोड़ सकता है? क्योंकि ये भगवान शंकर का धनुष, कोई माई का लाल नहीं। लेकिन हाँ,
जो माई का लाल नहीं है, अब माई का लाल बन के आ जाए जिसे भय प्रकट, तो कैसे? सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक, बालक बन गया, माई का लाल बन गया और तोड़ दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई छतरी धनुष नहीं तोड़ सकता, लेकिन हां जो छतरी नहीं है और छतरी बनकर आ जाए, जैसे छतरी तनुधर और धनुष तोड़ दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने सीधी सी बात कही है, सीता के स्वयंवर में भाग लेने वाले भाग लें, यह नहीं कहा कि यहां से भाग ले, अब भाई प्रतियोगिता में भाग लेने जो आए वो भाग ले, यह नहीं कहा कि भाग ले। अब जितनी समझ है उतनी ही चर्चा है। बोलो श्रीमान। पर्वत के नीचे जब तक ना आया तब तक सुधरा ऊंट नहीं, अब हमें समझकर जो पी जाए वो शरबत का घूंट नहीं। इसीलिए हमने कहा था, हम जानते थे एक दुमुहा देखा होगा सांप, तो उसके लिए कहावत है कि वो 6 महीने आगे से 6 महीने। इसीलिए हमने पूछा था भाई ये ज्ञानियों की समाज है और ज्ञानियों की समाज में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो ज्ञान से युक्त हो। आपने यहाँ पर संदेहात्मक बात कही, और जब संदेहात्मक बात कही तो यदि उसका निराकरण समाज के बीच में प्रस्तुत हो रहा तो उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई थोड़ा होनी चाहिए कि हमने कोई गलत। भाई आपने कहा कि जो आए हैं इस स्वयंवर में तो यहां भाग ले, तो इसके 2 ही भाव होते हैं कि भाग ले। चलिए अब हम जान गए कि आप समर्थन में हैं पूर्ण रूप से। अब आप देखना चाहते हैं कि वो माई का लाल, और ये कह रहे हैं भय प्रकट कपाला, और अगर भय प्रकट कपाला तो जब ते हरि गर्भन आए, और गर्भ में कौन आता है तो हम कैसे मान ले कि भय प्रकट कपाला? और ये प्रकट कपाला ये यदि जाना तो क्या आपने जाना कि हमने जाना? ना आपने जाना ना हमने जाना, वो तो जानने वाले ने ही केवल जाना जिसके सामने वो प्रकट हुए। और उसके लिए जब प्रकट हुए तो उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी माया है और ये माया तुम पर कभी मेरी व्याप्त न होगी। तो उस व्यक्तित्व को ये ज्ञात है, अगर वो व्यक्तित्व कहे कि भय प्रकट कपाला, तो हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। अगर वो आया है तो वो धरती में यदि आया है तो माई का लाल ही बनकर आया है। और उस माई के लाल को यदि देखना चाहते हो तो श्रीमान जी यहाँ क्यों देख रहे हो? तुम्हारे तकिए के नीचे उसने छेद कर दिया। क्या चूड़ियां पहन रखी थी? ताड़का का वध हो गया। ताड़का कौन थी? क्या वो हमारी थी? पहले होगी हमारी, लेकिन अब वो तुम्हारी है। ताड़का मारी गई और उसी माई के लाल ने मारा है, किसी दूसरे ने नहीं मारा है। साहस था तो यहां क्या देखे, वहीं पर देख लेते। अल्प विराम। ताड़का मर गई? पता नहीं, मर गई। कब भाई ताड़का मर गई? तो भले मर गई। अच्छा भले मर गई। कौन हमारी रिश्तेदार है? मर गई तो मर गई। अच्छा भाई हमारी रिश्तेदार है क्या ताड़का? ताड़का कोई हमारी सगी है क्या? ताड़का मर गई तो मर गई। ताड़का सुकेत यक्ष की कन्या थी। इसका नाम ताड़का नहीं था, इसका नाम था ताटुका। जंभासुर के पुत्र सुंद के साथ ब्याही गई। महात्मा अगस्त्य के श्राप देने के कारण इसका नाम ताड़का पड़ा। सुंद देखो, कन्या का जब तक विवाह नहीं होता तब तक वो पिता की जाति में रहती है। ताड़का थी देव कन्या, और जब विवाह हो गया तो कन्या की जात बदल जाती है, पति की जात में आ जाती है। सुंद था असुर तो ताड़का हो गई असुर। और ये कौन है? असुर, बाणासुर। इनकी जात वाली मारी गई है।
चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, हम मर मारी जाए तुम्हारी जात वाली और बदला ले हम। भाई इनकी जात की मारी जा रही, बदला हम ले। अगर हमारा कोनो संबंध हो तो हम बदला ले। तुम्हारी जात वाली मारी गई, बदला ले हो तुम, और हमें कहते चूली पर ही रखी हो। क्या उल्टा बताया करते हैं लोग। देखो यहां भय प्रकट का संबंध वो नहीं था जो बिना मतलब तुम बोल गए। भय प्रकट का संबंध ये था कि भय प्रकट, अगर कृपाला मैंने बोला हो तो बता दो। भय प्रकट अर्थात संकेत किया, और होई बालक, पहले बालक नहीं था, फिर होई बालक सुरभूपा। माई का लाल नहीं था, माई का लाल बन गया। दिमाग लगाया करो, बुद्धि लगाया करो। जैसे मैंने कहा कि सीता के स्वयंवर में भाग लेने वाले भाग ले, तुम वहां पहुंचे नहीं, तुम कहो स्वयंवर में भाग लेने वाले भाग जाए। भाई जो शब्द पकड़ो, संवाद यही है कि जो मैं शब्द बोल रहा हूं शब्द पे बोलो, आगे पीछे ना बोलो, यही संवाद है। क्यों गलत नहीं कह रहा हूं। और तुम कितने बड़े बहादुर हो भाई, तुम अपनी बहादुरी बताओ ना कि तुम कितने बड़े बहादुर हो। जहां गए हो मार खा के भाग आए, ये भी बात सही है। तो बताओ ये बहादुरी है? बोले हमारे बाप शेर से लड़े थे, हाँ लड़े तो थे, शेर मार के खा गया, ये बहादुरी है। शेर से लड़े थे, बोले परिणाम का हुआ, कहीं शेर मार के खा गया, अब इसको बहादुरी कहोगे? दैत्य कुल भूषण सुनो, तुम नहीं किसी से आगे हो। अच्छा, अब मैं बतलाता हूं बाल तुम्हें, तुम मार खाए के भागे। चलिए कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं। अच्छा मारे गए हो तो स्वीकार करो। अरे बिल्कुल स्वीकार। भाई युद्ध में होता क्या है, ये तो मारा जाता है, ये तो मार खाता। लेकिन मार खाने के भी कई प्रकार होते हैं। तुम सीधे सीधे नहीं मारे गए, कुचर कुचर के मारे गए हो। मार खाने के प्रकार होते हैं। देवासुर संग्राम याद है? याद है। जब सूरज बड़ा अकेला था तो किंतु तुम्हारे साथ बाण पूरी सेना का मेला था। एक तरफ सूरज, एक तरफ अकेले सूरज, दूसरी तरफ बाणासुर, 99 भाई, 18 छावनी सेना, और एक तरफ सूरज। अब बताओ इतनी विशाल सेना एक आदमी से लड़ने के लिए, वो परिणाम क्या हुआ? एक अकेले दिनकर ने भीषण संग्राम छेड़ा था और तेरी पूरी सेना को रणभूमि से मार खदेड़ा था। अरे तब मार खाकर सूरज की, देखो मार के खदेड़ दिया, अभी इसमें इज्जत कम गई है, लेकिन अब आगे बता रहा हूं। तब मार खाकर सूरज की तुम सेना लेकर भागे थे और पूरी सेना पीछे थी। बाणासुर भागने में सबसे, अरे भगेलू हो गई बात। चलिए, मैंने कहा कि ये धनुष तोड़ने वाला, क्योंकि इनको पकड़ना रावण ग्रहणम तु वायु ग्रहणम सन्निभम, जिस प्रकार से वायु को नहीं पकड़ सकते उस प्रकार इनको भी हम जानते हैं। इसीलिए हमने पहले कहा था कि पहले ये विचारों का द्वंद्व है, पहले स्पष्ट करिए। तो इन्होंने कहा कि तुम बातें नहीं पकड़ पाए, समझो, तो हमने समझ लिया था, बताया भी था। हमने कहा वो माई का ही लाल है, और आपने स्वीकार भी किया कि होई बालक सुरभूपा, स्वीकार किया, हमें अच्छा लगा। हमने कहा कि ताड़का मारी गई, बोले वो हमारी कौन आए हैं? अच्छा वो तुम्हारी नहीं है, मैंने पहले कहा था कि वो हमारी थी, अब वो हमारी नहीं है। कब? जब तक वो राक्षसी नहीं बनी तब तक वो हमारी थी, और जब वो राक्षसी बन गई श्रापवश, तो श्रीमान जी वो आपकी हो गई। क्योंकि रावण जात उधान कुल टीका और भुजबल अतुल जासु जगली का, एक ताड़का ही नहीं। अगर ये कह दो कि हमारे परिवार जिनको श्राप मिला है यदि उन पर चोट पहुंचाई जाए तभी हमें दुख होगा, ना, ऐसा नहीं है। विश्व के कोने कोने में जितने भी राक्षस श्रापित थे उन सबको आपने एकत्रित किया।
तब आप जातु धान कुल टीका कहलाए। क्या सुख सारण, अगर सुख सारण को चोट पहुंचाई जाए और ये कह दे कि कहे सुख सारण ये हमारे परिवार के आए का, अगर सिंघका को चोट पहुंचाई जाए, सिंघका भी कौन है तो आपकी ही सेविका। निश्चर एक सिंधु मऊ रहाई और करी माया नभ के ठग गहई। वो जैसे ऊपर जाता है समुद्र में, आपने रडार की तरह उसको लगा दिया है कि लंका में कोई आ ना पाए, गहई छाए सक सोना उड़ाई। अगर वो भी मारी जाए तो कह देना कहे वो कौन हमारे वंश किया है नहीं हमारी। हाँ है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन तो फिर ये मिटा दो जातु धान कुल टीका। आप राक्षस शिरोमणि है और जहां तक राक्षस है, अगर एक को भी चोट पहुंचाई जा रही है तो वो कष्ट आपको होना चाहिए। देखो, निश्चर का अर्थ राक्षस नहीं होता। निश्चर का अर्थ पढ़िए, उसमें निशा धन आचरण विचरण करने वाला, रात्रि में जो भी विचरण करता सब राक्षस, चाहे जौनी जात के हों। भाई दिन में विचरण करिए, रात्रि में नहीं। रात्रि शयन के लिए बनाई गई, लेकिन जो दिन में सोता है रात्रि में जागता है वही राक्षस है। असली राक्षस तो हम लोग हैं भाई, रातें भर जागी थे, दिन में तो सोई थे। अब रही बात सिंगिका, तो सिंगिका भी हमारी नहीं है, वो भी तुम्हारी पुरखों की बुआ है। वो हमारी है लेकिन अब वो तुम्हारे शरण में है, मतलब तुम्हारी आज्ञा का पालन करती है। नहीं हमारे यहाँ रहती, मतलब अगर वो हमारी थी, इनके घर की जितनी औरतें भाग जाती सब हमारी हो जाती हैं। अब वो श्राप के कारण भाई प्रहलाद की बहन हिरण्यकश्यप की कन्या थी सिंगिका, विप्रचित्र के साथ में विवाह हुआ। दोनों दैत्य थे, 7 पुत्र हुए, इलवल और वातापी, जो वहीं रहा करते थे वन में, ताड़क वन में। अब हमारे परिवार की आय का प्रहलाद, हमारे परिवार का है का, जो लड़की इनके परिवार से भाग जा सब। नहीं, घंटी हिलाने वाले हमारे परिवार के हैं, जो घंटी हिलाते हैं। प्रहलाद हुए, हमारे बाप बलि हुए। बार रुक जाए, बार भाखत है बिंद बाल बालासुर। हाँ। महिमा ते मोसो बखानत है बार बार बांधो मैं वीर बलवानों को, और लंका की बखरी पौन बुहारत है बार बार बज्र लय बलधारी आयो देवराज, पर इंद्रों की वीरता बिगाड़त है बार बार बल को बढ़ावत है बोली बोली। वीर बलि काल को मैं बांधत है बार बांधते, कई बार सब लगातार, कुछ नहीं, बार कुछ नहीं। जबरदस्त का नाम रावण है। मैंने कहा क्या, बार मैंने कहा क्या कि क्या सिंघका का काम पूजा करना, दान देना है? समाज प्रबुद्ध है? नहीं है। हमारे प्रहलाद जो बाबा है वो भक्त नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। उसके बाद हमारे बाप बलि हुए, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेहु सही संकट नाना। जो हमारे परिवार के हैं वो सब धर्मात्मा है, और जो राक्षस है वो सब तुम्हारे परिवार में जाकर मिल गए हैं। जितने राक्षस हैं, वही मैंने पहले कहा था, उसको हृदय से स्वीकार करिए। जो सिंघका है वो भी घंटी नहीं हिलाती, दान नहीं देती, तुम्हारी आज्ञा का पालन करती है। जो ताड़का थी वो भी तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करती थी। उसके जो पुत्र थे मारी सुबाऊ, वो भी जो आपकी विधा है, आपकी विधा का ही अनुपालन करके ऋषियों की यज्ञों का, क्योंकि ये आपकी विधा है। नहीं हरि भगत यज्ञ तब ज्ञान, क्या हमारी विधा तो यज्ञ करना है। हमारी विधा, क्या हमारे बाप ने यज्ञ नहीं की तो क्या हमारे वंश के यज्ञ पे ध्वंस करेंगे? ये आपकी विधा है, और जो आपके अनुयायी हैं, आपके शरण में आ जाते हैं, उनको आप आदेश देते हैं। तो ताड़का और मारी सुबाऊ ये क्या करते थे? देखत जग निशाचर धावई और करही उपद्रव मुनि दुख पावही। आपने एक बात कही कि आप मारे गए, लतयाए गए, स्वीकार किया हमने।
लेकिन ना, अरे आपने नहीं कहा, हम कह रहे हैं। तुम कह लो। हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सूर से जब युद्ध हुआ। मैं अब शब्द कभी बोलता ही ना नहीं। ना, हम बोल रहे हैं। अब लतिया है कि तुम कहा? अरे हम तो स्वीकार, अरे हम स्वीकार कर रहे हैं। हमारे आगे बड़े बड़े स्वीकार कर ले थी। अरे रुकिए, लेकिन मैं भगा किस स्थिति में, ये नहीं आपने बताया। सूर से युद्ध हुआ, अब आपने ये नहीं बताया कि 99 भाई सूर के हाथों मेरे मारे गए, हमारे पिताश्री मूर्छित हो गए। तो एक पुत्र का धर्म क्या बनता है? पुत्र का धर्म क्या बनता है कि पिता की रक्षा करना, ये एक पुत्र का धर्म है। और वो धर्म का पालन मैंने किया जब स्थितियों को देखा कि मेरे 99 भाई सूर और जो अन्य देवता साथ दे रहे थे, उनके साथ जब युद्ध हुआ, मेरे भाई मारे गए, तो मैं अपने पिता के प्राणों की रक्षा हेतार्थ अपने पिता को रथ में डाल करके और सेना के सहित वहां से भागा था। पिता जिंदा थे कि मर गए थे? पिता जीवित थे। सही सही बताएं। अरे बिल्कुल। जमाना इस समय दूसरा है, बटन दबाओ सब निकल आता है कि बाप मर गए कि नहीं मरे। बिल्कुल सही बता रहा हूं, वो बताओ जो सही है। अरे इंद्र के द्वारा राजा बलि मारे गए, इंद्र के द्वारा, और सूर से तुम्हारा युद्ध हो रहा था। इंद्र ने मारा था, इंद्र ने, और युद्ध कर रहे थे सूरज से। बाप मर गए, लड़का सेना लेके भाग जाए, ये बहादुरी है। पहले बाप का बदला ले, अगर बहादुर हो। कह रहे हम बाप की रक्षा करने के लिए नहीं, सर्वोपरि, क्योंकि पिता धर्मः पिता कर्म, पिता ही परमम तपः, पितर प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। सबसे पहले पुत्र का कर्तव्य होता है पिता की रक्षा करना। आपने कहा कि वो मूर्छित नहीं, मारे गए हो तब तो नहीं, यथार्थ में बात सत्य है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन वहां पर जब मैंने यथास्थिति देखी तो मुझे यही प्रतीत हुआ कि पिताश्री मूर्छित हो गए हैं, इंद्र के प्रहार से मूर्छित हो गए, उनको रथ में डाला। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा पिताश्री को जीवित किया, और जब जीवित किया तो पुनः भी युद्ध हुआ। देखो, जब सब कुछ स्वीकार कर लेोगे तो संवाद ना हो पाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो क्या युद्ध नहीं हुआ? युद्ध नहीं हुआ। ना स्वीकार करो तो हम हूं बोले, और तुम कहते हो मानता हूं, सब स्वीकार करता हूं। हाँ। अगर सब स्वीकार करता हो तो इस धारा में आओ जहां मैं चल रहा हूं। और देखिए, ये अलंकारों का चमन प्रास अब आप लोगों के पास अभी पहुंचने ये जा रहा धारा है। नहीं है। आप है हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र दादा राजपूत जी, भूपेंद्र दादा राजपूत जी, रामलीला कमेटी सिवनी देरा, आपकी ओर से 51 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतनी देर मैं बकवास नहीं किया करता। ये तो मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। बकवास करने रुक वाला जाइए, ये बकवास है। बकवास करने वाला रावण नहीं हूँ, सीधा सीधा ये तो बोलो। अगर जब सब स्वीकार कर ले तो काहे का बकवास करे भाई? नहीं तो ये बता दीजिए, ताड़का हमारे वंश की है। तो मैं ईमानदारी से एक भी कोई चौपाई, एक कोई दोहाई श्लोक पढ़ दो कि ताड़का हमारी थी, काम खत्म। अच्छा अच्छा, देखत यज्ञ निशाचर धावई, हम निशाचर है कि दैत्य है? तुम निशाचर जाति नहीं है, निशाचर उपाधि है। तो दैत्य भी निशाचर जाति में आते हैं। अच्छा, आप और दानव भी निशाचर जाति में आते हैं। आप किस जात में? राक्षस भी निशाचर। आप किस जात में आते हैं? भाई हम सब लोग निशाचर हैं। निशाचर हैं। तो जो भी नहीं, हमको दैत्यों के निशाचर नहीं कह सकते। हमको जब भी कहा गया तो असुर कहा गया। दो भूत स्वर्गे, क्योंकि जब जब युद्ध हुआ तो वो देवासुर संग्राम कहलाया। दैत्यों से जब जब युद्ध हुआ तो देवता और दैत्य यानी देवासुर, देव और असुर, उनका जब युद्ध हुआ वही देवासुर संग्राम बना। रामायण का ये है। हाँ। यही से हम थोड़ा सा बताए दे रहे। हाँ, देखत जग निशाचर धावई, और तुम कहते हो निशाचर असुर नहीं है, हम असुर निशाचर नहीं है। और यज्ञ देखते कौन दौड़ता था? कौन दौड़ता था? निशाचर। अब विश्वामित्र ने दशरथ से क्या कहा?
असुर समूह सतावई मोही। असुर निशाचर है कि नहीं है? बिना मतलब बकवास, मैं कह रहा हूं बकवास वाला राउंड नहीं हूं मैं। अगर कोई सार्थक बात करो तो करो और ना करो तो आओ जहां मैं आ रहा। अरे नहीं वहां ना, ये दैत्यों को अगर असुर का बात मेरी ये है, लपेटू बात ना करिए ब्याजी ना, बोलते हैं, गलत मेरी कहा बात ये है कि अगर दैत्यों को अगर कहीं निशाचर कहा गया हो, मैं स्वीकार कर लूंगा, जबरदस्ती कैसे स्वीकार कर लूंगा भाई? अगर पात्र में आप भोजन देंगे वो हम स्वीकार कर लेंगे, अब भोजन की जगह अगर गोबर देंगे तो क्या स्वीकार कर लेंगे? ना, दैत्यों को असुर की उपाधि क्यों प्राप्त हुई, कैसे मिली? देवताओं को सुर की उपाधि कैसे मिली? देवताओं को सुर कहा गया, दैत्यों को असुर कहा गया। और कैसे मिली? देखिए विश्वामित्र जी ने यही तो कहा कि असुर समूह है, बिल्कुल सही। सतावही मोही। तो क्या दैत्य सता रहे थे? तो कौन सता रहा क्या था? दैत्य सता रहे थे वहां पर? सुन लो व्यासो जी की सुन लो। तो असुर सता रहे थे, तो असुर कौन सता रहे थे? निशाचर। निशाचर असुर होता है कि नहीं? हाँ। रुक जा। और भाई- ये असुर है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी निशाचर है कि नहीं है? लो बात खत्म। अरे अबे कैसे अरे बात कैसे नहीं ना, खत्म? जबरदस्ती में बात कैसे खत्म? अब लो जब हम ब्याह- जबरदस्ती चलने ना देंगे। लो ब्याह ना, जब कह दे रहे। मेरी बात केवल ये है इस ग्रंथ में कि लिखा है। आपने कहा कि वो मिल गई यहाँ पर, जब मिल गई तो निशाचरों को राक्षस भी कहा गया। निशाचरों को, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्योंकि सही। सृष्टि व्यासी केवल दो ही प्रकार की है। अगर ब्रह्मवाणी उठा करके आप देखेंगे, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन देव असुर एव चा, देव कोट के और असुर कोट के। यद्यपि असुर कोट में ही ये निशाचर राक्षस जितने भी आते हैं असुर कोट में आते हैं, लेकिन दैत्यों को निशाचर नहीं कहा गया, दैत्यों को केवल असुर कहा गया। मैंने कहा देवताओं को सुर और दैत्यों को असुर क्यों कहा गया? आपने कहा क्यों कहा गया? तो एक रामायण है, उसका नाम है वाल्मीकि रामायण। यदि उसके पन्ने आपने पलट लिए होते तो इतनी ये चर्चा यहां पर ना करते, यदि उसके पन्ने पलटे होते। क्यों? क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में वरुण की कन्या वारुणी जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, वो सबसे पहले दैत्यों के पास पहुंची, दैत्यों के पास पहुंची, दैत्यों से कहा कि मुझे ग्रहण कर लो। उन्होंने समझा कि निश्चित है ये देवताओं की चाल है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो वो माने नहीं। सुर यानी जो सुरा से रहित हो गए वो दैत्य असुर कहलाए और देवताओं के पास पहुंची, देवताओं ने उसे स्वीकार कर लिया तो देवताओं की गणना वहां पर सुर से हुई, इसलिए दैत्यों को असुर कहा गया। मेरी बात ये थी। ये बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है बिना मतलब। अब रही बात बाणेश जी, हाँ। थोड़ा महाराज रावण को भी सुनिए। इनकी अरे क्या भाई, सुने, सुनो। इनकी क्या देखो। सुने? अब ये केवल हमारी सुनेंगे। अगर वरुण इन्होंने की- रुक जाइए, इन्होंने यहाँ जबरदस्ती थोड़ा चलेगी, यहाँ तो सार सार को गई रहे और थोथा दे उड़ाए, अरे ये ऐसा सब थोड़ा बेकार है। क्या बेकार? जितना तो तुम कह गए। अच्छा ये बेकार है? खाजा भगवान शंकर की सौगंध, महामुनि का- इसलिए मैंने कहा। महामुनि कश्यप की 13 पत्नियां थी। हाँ। बड़ी पत्नी का नाम था दिति, तो जो दिति के पुत्र हुए दैत्य कहलाए। फिर दूसरी पत्नी का नाम था अदिति, तो अदिति के पुत्र देवता कहलाए। फिर तीसरी पत्नी का नाम था दनु, दनु के पुत्र दानव कहलाए। और कद्रु के पुत्र हैं आरुण गरुड़, उन्हीं में आगे वंश चला। वनिता के पुत्र हैं सर्प। अब बताओ कहां कहां तुम बकवास कर रहे हो दुनिया की। अच्छा, और इसीलिए मैं कहता हूं मैं बकवास करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। इसमें समझे? नीति से और तुमने अभी- दैत्य हुए, यहाँ निशाचर आया क्या? आप ही प्रमाण दे रहे हैं, यहाँ क्या दैत्यों को निशाचर कहा गया? मैंने क्या कहा था? दित से उत्पत्ति है दैत्यों की। दैत्यों को केवल असुर, जितने भी युद्ध हुए देवताओं से और दैत्यों के ही तो हुए, और जब युद्ध हुए दैत्यों के देवताओं के तो नाम क्या आया? देवासुर। अगर उसका विच्छेद आप करेंगे शब्दों का तो क्या निकलेगा? देव धन
असुर यही तो आएगा, निशाचर तो नहीं आएगा। अरे सुनो इधर इधर इसीलिए अरे तू पहने हारे के हार, रावण अरे तू बाणासुर, पहने, तू मुझसे बात कर रहा है। रावण बाणासुर इसीलिए भगा दिए जाते हैं। कहा कहिए बिना मतलब बकवास को भगा इनको। ऐसे कहते ऐसे नहीं। जैसे अरे आप- कुछ सार्थक बात करो, सार्थक। चलिए, सार्थक बिना बात नहीं। मतलब की नहीं, बकवास अब कर यहाँ बिना मतलब की है, यहाँ आप कह भी रहे हैं कि दित से धारा धारा बिल्कुल नहीं, या तो ये धारे धारा नहीं, देखिए जबरदस्त ये नहीं 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 बिल्कुल नहीं। या तो आप ये कहिए कि दित से राक्षस है, आपने ही स्वीकार किया कि दित से दैत्य, महाराज। अब आदित्य से जी देवता। गणेश जी, हाँ। अब उनकी बात को थोड़ा गंभीरता से सुनिए। कह रहे हैं कि धर धरात नहीं, ये क्या- धरात पर परात नहीं, थोड़ा सुन लीजिए। इन्होंने एक देखिए, हम सुनेंगे इनकी, बढ़िया सुनेंगे। नहीं, आपका तर्क बढ़िया है, नहीं। सुना हमने भी, हाँ, हमारा भी थोड़ा, लेकिन उनकी बात थोड़ा सुनिए पहले। उन्होंने एक बात कही थी कि तुम भागे थे, हम तो भागे थे, लेकिन इनकी क्या दशा हुई आप जानते हैं? हाँ? हाँ, पता है हमको भी। क्या पता है? अरे वही कि मारे गए हैं कई जगह से, एक कई जगह से थोड़ा है। कई जगह से, हाँ। और बहुत बुरी तरह मारे गए हैं। कहो तो बता दूं। नहीं, पहले उनको बताने दो, कुछ कह रहे थे धर धरात। हाँ, धर धराए, ये धर धराए। अब देखिए हम अभी चरचरा रहे हैं। मैं मारा गया, कहाँ मारा गया, थोड़ा बताओ, फिर मैं धर धराऊं। हाँ बिल्कुल धर बिल्कुल धराए। आप बिल्कुल। फिर तर्क की ओर जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं? अभी नहीं, अब समय थोड़ा क्यों दूसरा नहीं? है, थोड़ा देखो पहले। अरे नहीं, देखो भाई, अगर अरे तू- सुनो तो अरे हम बोले, क्योंकि ये बच्चों का खिलवाड़ नहीं है, अब बकवास नहीं, इसमें ताकत मेहनत लगती है। तो अगर सुनो तो हम सुनाए, और न सुनो तो न सुनाए। नहीं, सुनने सुनाइए। देखिए, जो सुनने सुबह- वाले लोग हैं। भाई इसलिए कि ये नहीं कि अब हम कुछ बोल रहे हैं, तुम कुछ और बोल रहे हो, तो नहीं मतलब तो, क्या निकले? नहीं तो तुम्हारा काम है भैंसा खाना, तो हम भैंसा ना खाएंगे और जबरदस्ती खिलाने का प्रयास भी ना करो। ये जरूरी नहीं है भाई, जो उचित है, सुपाच्य है। अब ये वीरों की भूमि है, पहलवानों की भूमि है, तो वीरता की बात करें। ये वीरता की बात करेंगे। वही तो कह रहे वीरता, हैं कि- सुनो, कह रहे हैं कि- वीरता और बल ये भोजन करने से पता चलता है। जैसा अच्छा भोजन करोगे, अच्छे बलशाली होगे। खारा पानी पियोगे, पड़े पड़े मर जाओगे, तुम्हारे अंदर बल रह जाएगा क्या? हम लोग लंका वाले खाते हैं, माल खाते तो ताकत है, और नहीं ऐसा ही ताकत तुम पानी पी, पाताल में रहता है, पानी मिलता है, माल मिलते नहीं। अब हम खाते हैं माल, और कैसे खाते हैं? ये धार धारा खाली इतने बोल भर दो बस काम। धारे धारा धरली धारे धीर हूं धरा माय, धसक धसक धारा जात चरण मेरे धारा कर दर दरा, ये दर दरात देव दैत्य दानो दिक्पाल आदि लड़ लड़ात लोकपाल नहीं हमसे लड़ा करे कर करात, ये कर करात किन्नर नरनाग यदा तर तरात भर भरात भूत याद भूतल पर फिरा करे, फिर चार चारा, ये चार चारात चर चरात चंद्र सूर्य शुक्र शनि सरसरात, और दर दरात दंड धरे काल हमसे डरा करे, बाणासुर मरा करे। ये केवल आप थोथा गाल आप बजा रहे हैं। हम जानते हैं तुम्हारी असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। अब सुनो सच्चाई क्या है। समाज को आप भले बहका सकते हैं, लेकिन हमको नहीं बहका सकते। और जब भी ये व्यक्तित्व मिला करे तो उसके सामने बिल्कुल शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होकर के ही सामने खड़ा हुआ करे। ये चरचरा, ये केवल गधा जैसे रेखते हो, क्योंकि गधा खाते हो, केवल गधा खाते हो। अब गधा खाने वाला करेगा क्या? अब ये कहेंगे कि प्रमाण दे दो, ये प्रमाण मांगेंगे नहीं, नहीं हम इनको दे भी देंगे तुरंत यहीं से, लेकिन हम जानते हैं ये छुएंगे नहीं। अरे तू, अरे तू पहने हारों के हार, अपने को बहुत बड़ा वीरा मान रहे हो। तू पहने हारों के हार, तेरे जीवन को धिक्कार।
व्यर्थ तू कर बैठा अभिमान। अरे वो लंका के शैतान, मैं जानता हूं तेरी बहादुरी कि कहा तूने बहादुरी की है। एक बार कुबेर पर धावा तो पुष्पक जान जीत ले आवा। किसके साथ में बहादुरी दिखाई? केवल भाई के। अरे भ्रात संग करके घात कलेश, परंतु बन बैठा लंकेश। जबरदस्ती छीन करके आ बैठ गए, उसको अपना बना लिया। भ्रात संग करके घात कलेश, परंतु बन बैठा लंकेश। यही गुण तुझ में निहित विशेष, इसी से जीते 3 प्रदेश। नाम है बिंध मुद्र हिमवान। अरे वो लंका के शैतान। बहनोई मारा किसको? कह रहे हो कर करा चरचरा, मारा जिसको हमसे पूछो। बहनोई विद्या जीवा को मार, विधवा की वज्रमणि सुकुमार। किया कुल संस्कृत का अपमान। अरे वो लंका के शैतान। याद कर, और ले जा रहा हूं तुझे, बड़ी डींगे मार रहा है। याद कर माहिष्मती का हाल था, जिसका कार्तवीर नरपाल बनाया था बंदी 10 भाल। भुलाकर रण में सेखी शान। अरे वो लंका के शैतान। हुई बैजंत, अभी कहे अभी ना ले, अभी देंगे हम। हुई बैजंतपुरी में हार। अब पूछना कैसे? और संबर ने किए चरण प्रहार। हुआ किष्किंधा में बलछार, बाली ने दाबा कांख मझार। ये संसार जानता है पूर्ण हो सका ना जय अभिमान। अरे वो लंका के शैतान। तुम्हारे अंदर है क्या? केवल क्या करते हो? पाप, छल, हत्या, व्यभिचार। यही है तेरे जीवन का सार, जिसका प्रभु करेंगे निस्तार। हरण कर लेंगे तेरे प्राण। अरे वो लंका के शैतान। अब हमसे पूछ लेना अगर कहीं त्रुटि हो जाए। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी राजपूत, श्री भूपेंद्र दादा राजपूत, रामलीला कमेटी सिवनी डेरा। 51 मुद्राएं आपकी ओर से पुनः दोनों कलाकारों के लिए। धन्यवाद। देखो, मैं इस तरह की बिना मतलब की बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। चर्चा सुनो, अत्याचार पाप। ये बताओ ईमानदारी से बताओ, जितने लोग बैठे हो भाई, उधर की चर्चा छोड़ो, क्योंकि हम कह रहे कुछ, वो कह रहे कुछ, उधर चर्चा छोड़ो। ईमानदारी से बताना, जब पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तो ईश्वर आएगा कि ना आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। और क्या? और जब ईश्वर आएगा तो समाज के लोग, संसार के लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे कि ना करेंगे? और जब ईश्वर के दर्शन समाज करेगी तो समाज का कल्याण होगा कि ना होगा? और कल्याण करवाने वाला कौन है? रावण। अब बताओ, मैं समाज सुधारक हुई, समाज बिगाड़क? ईमानदारी से बताओ। अब बिना मतलब बकवास करता ही। अरे मैंने, रुको, अब रुक जा, इसलिए बीच में नहीं बोला फिर। भाई, जब अत्याचार बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, वर्तमान समय में अत्याचार करने वाला मैं हूं, तब ईश्वर आएगा। ईश्वर आएगा, संसार के लोग दर्शन करेंगे, समाज का कल्याण होगा। बिना मतलब बकवास करते हो। अब मैं ज्यादा बोला भी नहीं करता हूं, मतलब की चीज बोलो। देखो, मतलब की चीज बोलो केवल। अब फालतू में जाने क्या क्या किया, क्या नहीं। अरे बलिनंदन, नहीं वहां पर देखो, ऐसा नहीं, सुनो, ऐसा नहीं। हम चाहें तो जितना बोले हो उसमें हम सब काट सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा हो जाएगा। अब बकवास लोगों की समझ में नहीं आती तो समाज कह देती भगाओ उनको। अब मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि अगर समाज भाग रही हो और मैं पहुंच जाऊं तो पूरी समाज बैठ जाती है। अब तुम लोगों की बातों में समाज भाग जाती है। ये इसलिए मैं वो बकवासों पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। बलनंदन तू जाग जाग, बातें सुनकर बार बार, अरे मेरे उरंतर लगी आग। बलनंदन अब तू जाग जाग, मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला। मैं हूं एक, पहले बैठे आज भी हूं। मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला। अब कहा तो कह दू,
तुम तो चाहते कह दो, समाज के लोग बोले, तुम लोग बोलो कह दे। हाँ कहा कह दो। मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं तेरा, तू है मेरा। जोर से बोलो, ये है मेरा। अरे सारे, सारे का मतलब सब, बोले ढेर सारे। अरे सारे बीछी का मंत्र ना जानो, बीछी का मंत्र ना जानो, और खेल रहे हो शेष नाग। बलनंदन अब तू जाग, और जाग, और जाग के अंतिम बात कह के भाग। ये भागने वाला नहीं है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से बात इनकी सुनी होगी कि जब हम आ जाते हैं तो भागते नहीं हैं। ये इनकी बात है। इसको क्या काट सकते हो? दुनिया में कोई निराला नहीं और इससे बढ़कर के कोई पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या धरातल है इनका। स्पष्ट दिया गया, रावण आवत सुने सकोहा। साधारण की बात क्या, और देवन तके मेरु गिर खोहा। और ये कह रहे हैं कि समाज और बैठती है हमको देख करके, हम कैसे बात माने? अरे एक धरातल बनाइए। रावण का धरातल क्या है? कि यही धरातल है? ये तो केवल, अब सुनिए, अब यहां पर आपका अस्तित्व नहीं है, चाहे जितना आप चिल्लाइए। ये है मिथिला, और वही देवता है यहाँ पर। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, यही तो आए हैं यहाँ पर। वही कहा घड़ी दिखा रहा हूं, उनका समझाओ। अरे रुक जाइए, हम आपको समझा रहे हैं। वही देवता, कौन देवता? जो इनके नाम से केवल भग जाते हैं। और यहाँ पर वही देवता बैठे हुए हैं। वही देवता और वही दैत्य, देव धनुज धरि मनुज शरीरा बैठे हैं। और रावण यहाँ पर है। अब कहे भग जाए, अगर इनमें सामर्थ्य, क्यों नहीं भग रहे? क्यों नहीं भग रहे? इसलिए नहीं भग रहे कि इन लोगों को रावण अच्छा लगता है, इसलिए सब बैठे हैं। और इन लोगों को बाणासुर बुरा लगता है तो मारे क्रोध के हाथ मींज रहे हैं। और बाणासुर अगर मिल जाए तो धजी धजी उड़ा देंगे। उसमें कारण आप नहीं है ना भगने का। ये विश्व के साहित्य में केवल मिथिला ही एक ऐसी है जहां पर देवता और दैत्य एक साथ एक स्थान पर शांत पूर्वक बैठे हैं। नहीं, जहां जहां पर ये मिले हैं वहां पर देवासुर संग्राम हुआ है। कोई दूसरा विकल्प नहीं है, केवल देवासुर संग्राम। लेकिन मिथिला में केवल ये एक साथ और बड़े शांत से, तो यहाँ पर आपका प्रभाव नहीं, यहाँ पर महाराज जनक का प्रभाव है। तो श्रीमान जी आपकी ना चलेगी, आपकी ना चलेगी। हम तुम्हारी क्रूरता की, एक नहीं अनेक बातें हैं, हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। विश्वश्रवा शुद्ध तुम्हारा दुस्साहस तोड़ देंगे। पर नारियों, तुम करते क्या हो? करते क्या हो? हमसे पूछो। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, और जीत बरी निज बाहुबल। जीत बरी, यहीं पर केवल जीत शब्द आया है। जीता किसको? नारियों को। तो पर नारियों के अपहरण की, अब कहीं अगर जीत शब्द आया हो तो बता देना अपने क्रम में। पर नारियों के अपहरण की पड़ गई आदत तुम्हारी, कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण सुरारी। सौम्य सीरत ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। देखो मुनिजनों के, देखो नहीं, हाँ साधारण ना समझो। मुनिजनों के विशेष जब मांग होती है तब हमारे जैसे आते हैं। हमें लगता मुनिजनों के रक्त से, मुनिजनों के रक्त से तुम के बुझाते हो पिपासा। मगन हो जब भग्न आशा, तो हाथ आए तब निराशा। पांडित्य के बने तो पंडित फिरते हो, तो तिलक चंदन लगाने से सभी पंडित नहीं होते। चाहे जो पाप के रथ पर कभी पंडित नहीं होते, तो पांडित्य के पीछे छुपा वो कलुष भावा हम
फोड़ देंगे, विश्वस्वा सिर्फ तुम्हारा दुस्साहस हम तोड़ देंगे। देखो ब्यासी, इन्होंने कहा कि नारियों को जीता है, ये सत्य बात है। मैंने नरों को जीता, नारियों को जीता। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी। हम दो से लड़े हैं, नर से लड़े हैं, नारियों से लड़े हैं, बीच वालों से कभी नहीं लड़े। भाई जो नर है वो आवे, उनसे लड़ेंगे, नारियों से लड़ेंगे। तुम लोगों से हम लड़ते नहीं, तुम लोग बीच वाले। बोलिए शंकर भगवान की। देखो बात, ये मौके की बात है, मुझे ध्यान आ गई। अब जय बुलाओ, चलो। अगर युद्ध करना हो तो चल निकल मिथिला से बाहर। चल चल, अब वहीं मैं देखूंगा, वहीं पर देखूंगा। अगर देखना ही है तो वहीं पर देखूंगा। एक बार उच्च स्वर में जय घोष करे, बोलो शंकर भगवान की। जाइए, बीच वालों से लड़िए।